Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start the first chapter of your English literature, which is The Light in the Night. It is on page number 8. I hope you will thoroughly read this chapter and do the work in your copies. So, in this chapter we will be discussing how in London the lamp post or lamp lighters used to do their job, how the streets of London were lit during the time of 1700 century. Okay, so first we will discuss the words to remember. The words to remember in this are enforce, to make sure something is done. कोई भी काम जो सही तरह किया जाए उसको enforce करना. And the other is wick, a string of in oil or in middle of a candle that is for burning. अब आपने कभी कैंडल जलाई हो तो उसके अंदर जो रस्सी होती है जिस पे आग लगाई जाती है, या फिर पहले लैंप्स होते थे जब लाइट जाती थी तो फिर माचिस से उस विक को जलाया जाता था, तो ये इसको हम विक कहते हैं, उस रस्सी को जो जलाई जाए. नाउ लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी. इन द बिफोर द 17,000 लंदन वॉज मच स्मॉलर. होता ये था कि लंदन एक बहुत अरसे से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए इंग्लैंड में. और मसला ये था कि रात जब हो जाती थी तब वहाँ लोग निकलते थे एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए और बातें करने के लिए, मगर क्योंकि अंधेरा होता था इसलिए वहाँ पे क्रिमिनल्स घूमते थे जो बहुत ख़तरनाक होते थे. इस तरह बहुत सारे लोगों को मग्ड हो जाते थे, रॉब हो जाते थे. और वहाँ पे अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको अपने साथ टॉर्च और लैंप लेके साथ जाना पड़ता था, जिसकी वजह से जो कुछ अमीर लोग होते थे वो लैंप कैरियर्स को हायर करते थे कि वो कुछ लड़के जो थोड़े से पैसों के एवज़ अपने जो लैंप हैं वो लेके चलेंगे लोगों के सामने और उनको रास्ता दिखाएंगे. लेकिन ये जो लड़के होते थे, ये जो बॉयज़ होते थे, ये भी काफ़ी डिसऑनेस्ट होते थे. ये भी अक्सर लोगों को रॉब कर उनकी चीज़ें लेकर उन्हें डार्क में छोड़ के चले जाते थे. तो इस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए लंदन की जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो ये काम पेरिस में किया गया 1700 सेंचुरी में. सबसे पहले ये पेरिस में हुआ, उसके फ़ौरन ही बाद ये लंदन में आ गया. हुआ क्या कि जो स्ट्रीट लैम्प्स थे उस वक्त तो इजाद नहीं हुए थे, तो जो पुलिस थी उन्होंने एक लॉ इन्फोर्स किया कि सब अपने घर की खिड़कियों के बाहर एक लैंप को जलाएंगे और लैंप को लाइट रखेंगे. इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सब पर वाजिब हो गया कि अब आप सब ये लाइट्स जलाएंगे और अपने घर के बाहर जो नहीं जलाएगा उसको सज़ा दी जाएगी, उनको एक फ़ाइन पे करना पड़ेगा. अब जब ये स्टार्ट हुआ तो फिर एक नई पेशा बन गया लैंप लाइटर्स का. इन लोगों का क्या काम होता था कि ये जाके लैंप्स को जलाया करते थे लोगों के घरों के बाहर, जिससे वो फ़ाइन पे करने से बच जाते थे. अब जब गवर्नमेंट ने ये देखा, ये सब पेरिस में हुआ, तो उन्होंने स्टार्ट किया एक नई चीज़ कि हम खुद इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे, हम लैंप पोस्ट बनाएंगे. और फिर लंदन में लैंप posts आई. Okay, as you can see this is a lamp post and these are lamp lighters. Okay, so let's begin. अब 1700 सेंचुरी में लंदन was main attraction for trade, manufacture and fashion. तो ज़रूरी था कि वहाँ पे हर वक्त रोशनी और जगह हो. लेकिन अब कैसे होगा, कौन से लैंप्स यूज़ किए जाते थे? वैक्स और ऑयल लैंप्स हम उस ज़माने में यूज़ किए जाते थे. एक जर्मन टूरिस्ट जब लंदन आए तो उन्होंने कहा कि इट वॉज़ क्वाइट डार्क. जब मैं इवनिंग में आया तो वहाँ पे अच्छा खासा अंधेरा था, और मैंने जब ये देखा कि वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त रोशनी हो गई है लैंप पोस्ट की वजह से कि ऐसा लग रहा था कोई फेस्टिवल है, तो मैं बहुत हैरान हुआ और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई. तो इस तरह ये एक ट्रेंड चल गया लैंप लाइटर्स का, जो रोज़ जाते और रात को शाम को ये
लैम्प पोस्ट को जला देते थे और फिर जैसे ही सुबह होती थी ये उस रूट पे दोबारा जाते थे और उन्हें बंद कर देते थे। ये एक लैडर होती थी, उस पे चढ़ते थे, फिर उतरते थे, फिर नेक्स्ट पोस्ट पे जाते थे, फिर चढ़ते थे, जलाते थे। उसकी स्ट्रेंथ देखते थे कि लाइट कितनी होनी चाहिए, सबसे मैच होनी चाहिए, विक ट्रिम्ड होनी चाहिए, कोई इधर उधर चीज़ ना निकल रही हो। ये सारा इनका काम होता था। मगर जब हमारे 1805 की सेंचुरी में गैस लैम्प्स ईजाद हुए तो जितने भी ये ऑयल लैम्प्स थे इनको रिप्लेस कर दिया गैस लैम्प में। और इसकी वजह से ये हुआ कि अब इसमें लैंप लाइटर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, इनका पेशा ख़त्म होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि गैस लैंप्स बहुत आसानी से जल जाते थे और उनमें ऑयल लैंप्स की तरह मेहनत की, ऑयल चेंज करने की, विक्स ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तो जब चार्ल्स डिकिंस जो इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर राइटर हैं, उन्होंने ये अपनी किताब में भी लिखा कि इनका पेशा इस तरह ख़त्म होता जा रहा है। और फिर जो आज का टाइम है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल इसने इनका काम ख़त्म कर दिया। और अब जो लंदन है उसके अंदर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स हैं, जो 5 लोग हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो आज तक किंगस्टन पैलेस गार्डन्स हैं वहाँ पे ये लैंप्स मौजूद हैं जिन्हें रोज़ जलाया जाता है और बंद किया जाता है ताकि ये हिस्ट्री को लंदन की नुमाया कर सकें। बहरहाल बाकी जितने भी सारे लैंप्स थे वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए रिप्लेस हो गए हैं। होपफुली क्लास यू विल रीड दिस चैप्टर। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।